अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। हेलो, वेलकम। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। आई थिंक ये आजकल हर किसी का मसला है, जो है डार्क सर्कल्स। यस, क्योंकि डार्क सर्कल्स आजकल तकरीबन हर 3 में से 2 लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू है। और बहुत सारे लोगों को समझ आती है कि उनका क्या रीज़न है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनका क्या रीज़न है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डार्क सर्कल्स। आई नो, ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, बहुत गुस्सा आता है। सारा दिन हम लोग कंसीलर्स लगाते हैं, इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, हम दुनिया जहाँ की रेमेडीज ट्राई करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमारे डार्क सर्कल्स क्या है। लोग सोचोगे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो हमें एक्चुअली, क्योंकि डार्क सर्कल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डार्क सर्कल का रीज़न क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे मसला जो है उसका रूट कॉज क्या है, जब तक हमें वो नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों है, उनका क्या रीज़न है, उसके बाद हम उसे ट्रीट कर सकते। बात ये है, बहुत जगह पे मेंशन होता है फ़लाँ चीज़ यूज़ करो तो आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, फ़लाँ चीज़ यूज़ करो तो ख़त्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। हाँ, बहुत हद तक आप उन्हें कम कर सकते हो, 70 to 80% आप उन्हें कम कर सकते हो, लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डार्क सर्कल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका रीज़न क्या है, और उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे DIYs पर, और बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर कि क्या क्या हो सकता है इन डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे डार्क सर्कल्स के ऊपर जो ब्राउन टोन के होते हैं। मोस्टली उनमें से जो हैं वो जेनेटिक होते हैं या फिर इनहेरिट किए जाते हैं, जैसे कि फैमिलीज़ में गिफ्ट मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि उनकी फैमिली में सबको डार्क सर्कल्स होते हैं और वो फिर आगे शिफ्ट होते हैं और आगे से आगे सबको वो गिफ्ट मिलता है डार्क सर्कल्स। लोग सोचते होंगे क्या क्या लोगों को चीज़ें मिलती हैं और हमें डार्क सर्कल्स गिफ्ट मिले हैं। यस, ये भी एक गिफ्ट मिलता है। और ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये आप कुछ हद तक लाइट कर सकते हो, लेकिन इन्हें ख़त्म करना नामुमकिन है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लूइश डार्क सर्कल्स पे। वो डार्क सर्कल्स जो जैसे कुछ लोगों के अंडर आई एरिया पे ब्लू टोन आ जाता है। मेरा बेसिकली पर्पल है, आई थिंक सो। तो मेरा ये मसला है, मेरे ब्लू में नहीं आती हूँ मैं। ब्लू से थोड़ा सा आगे आती हूँ, जो थोड़ा लाइट ब्लू में होता है उसमें नहीं, मैं थोड़े से डार्क ब्लू में आती हूँ या पर्पल में आती हूँ। तो जो ब्लूइश या पर्पलिश टोन होता है वो बेसिकली रीज़न होता है आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ, आपका जो आप मोबाइल यूज़ करते हो, जो आप प्रॉपर नींद नहीं पूरी करते हो, या आपको अंडर आई एरिया पे कोई एलर्जी है। तो ये रीजंस होते हैं ब्लूइश या पर्पलिश। अब सोल्यूशन क्या है? तो सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में हो तो ऑब्वियसली आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई नो सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, लेकिन कोशिश करें कि उसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा सवार नहीं करें। स्ट्रेस को जितना कम रखेंगे आपको उतने डार्क सर्कल्स कम रहेंगे। सेकंड, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, जो कि मेरा मसला है, मेरे डार्क सर्कल्स का एक्चुअल रीज़न ये है कि मैं अपनी नींद पूरी नहीं करती हूँ। तो नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह 4, 5, 6 बजे सो रहे हो और शाम को 5, 6 बजे उठ रहे हो और आप सोचो ओ माय गॉड मैं तो 12 घंटे सोई हूँ, इतना सोई हूँ मैं। नहीं, नींद होती है बेसिकली जो रात के 9 बजे से जो टाइम शुरू होता है, 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो बेसिकली हमारे सोने का टाइम है। और उस टाइम हम लोग नहीं सोते, हमें वो जो 6-7 घंटे हैं वो नींद के हमारे होते हैं, हमें उस टाइम की नींद लेनी है। अगर वो नींद आप पूरी करोगे तब आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे। तो नींद कोशिश करो अपनी जितनी ज़्यादा ले सकते हो, अपनी रूटीन जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी करो, अदरवाइज आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद आपको मे भी कोई एलर्जी हो। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो आंखों को बहुत ज़्यादा रब करते हैं। तो आंखों को जो लोग बहुत ज़्यादा रब करते हैं उनके अंडर आई एरिया पे भी बहुत ज़्यादा ब्लूइश या पर्पलिश कलर का शेड्स आप लोग देखते होंगे कि आ जाते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो ये एरिया होता है। तो वो फिर पता चलता है कि इन्हें डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो वो बेसिकली एलर्जी की वजह से होता है। और उसके लिए आप कोशिश करो कि कोई अच्छी आई क्रीम यूज़ करो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो जो ड्रॉप्स आते हैं आइज़ के, आप वो यूज़ करो अपने आई में। और आंखों को कोशिश करो कि रब नहीं करो, आंखों को ठंडे पानी से धो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। लेकिन आंखों को अगर आप बहुत रब करते हो और आपको लग रहा है कि मैं आंखों को रब कर रही हूँ, तो इसका मतलब है आपको कोई एलर्जी है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। रीज़न मैं बता देती हूँ जो कि आजकल की जनरेशन का है और आजकल के सब लोगों का है, वो है हमारा मोबाइल। यस,
हम जो अपना मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली वो लोग जो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो लोग जो ये गलत हरकत करते हैं कि अंधेरे में मोबाइल यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, और स्पेशली जब सोने जा रहे हैं तब जब आप बहुत ज़्यादा, आई नो बहुत सारे लोगों को हो रहा होगा कि ओ ये तो मैं हूँ, तो वो लोग जो सोने से पहले बहुत ज़्यादा मोबाइल कंटिन्यूसली टिक 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 यूँ जो करते रहते हैं ना, तो बेसिकली आप लोगों के डार्क सर्कल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और आप लोगों में से एक मैं भी हूँ। अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को कम रखें, सोने से पहले मोबाइल को यूज़ नहीं करें, और अंधेरे में तो मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फिर आ जाते हैं हम लोग डार्क सर्कल्स जो हैं ब्राउन शेड के। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उनका कोई ब्लू टोन या पर्पल टोन नहीं होता, उनकी बहुत ब्राउन टोन के होते हैं, और कुछ के बहुत डार्क होते हैं, कुछ के लाइट होते हैं। तो उनकी रीज़न क्या होती है? उनकी रीज़न हो सकती है एजिंग। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके ब्लड वेसल्स अंडर आई एरिया पे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। उसके अलावा म्यूटेशन हो सकती है, या जेनेटिक्स, जैसे हम लोग जेनेटिक्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो आपको गिफ्ट मिला है यस उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, ऑब्वियसली उन्हें इतने इजीली आप लोग ख़त्म नहीं करवा सकते हो, वो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको एक अच्छी आई क्रीम की ज़रूरत है, अपने अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि रोज़ डेली सोने से पहले अपने अंडर आई एरिया पर अच्छी अपनी एक आई क्रीम यूज़ करनी है, जिसकी वजह से आपका अंडर आई एरिया जो है हाइड्रेटेड रहे, तो उससे भी ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके ब्राउन डार्क सर्कल्स में। तो एक आई क्रीम या फिर रेटिनॉल वाली आई क्रीम, जिसमें रेटिनॉल आपका एक इंग्रेडिएंट हो, वो आपकी जो डेड स्किन होती है ना उसको बेसिकली एक्सफोलिएट करता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है। तो आपकी जो डेड लेयर होती है या डेड स्किन जो अंडर आई एरिया पे बन रही होती है उसको भी रिमूव करता है। उसकी वजह से आपके फाइन लाइंस भी ख़त्म हो जाती हैं, रिंकल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और आपका अंडर आई एरिया पे कुछ लोगों को मीलिया होता है उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है, और ये डार्क सर्कल्स जो होते हैं इनको भी लाइट करने में हेल्प करता है। तो कोशिश करें एक अच्छी आई क्रीम आप लोग ज़रूर यूज़ करें डेली, रात को सोने से पहले आपने मस्ट अप्लाई करनी है। अक्सर लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है अंडर आई एरिया पे, वो मोस्टली तब होती है जब आप लोग प्रॉपर सनस्क्रीन अपने अंडर आई एरिया पे नहीं अप्लाई कर रहे होते। तो जब भी, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप लोग घर के अंदर भी हैं तब सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। आप लोग डे टाइम में जो भी सीरम यूज़ कर रहे हो उसके बाद सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करें, और सनस्क्रीन आपने अंडर आई एरिया पर भी लगानी है और अपने अपर आईलिड पर भी यूज़ करें, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है बहुत। यहाँ की जो लेयर है वो थिन होती है, थिन स्किन होती है, और यहाँ पर यूवी रेज ऑब्वियसली जो हमारी स्किन पे इतने वो इफेक्ट उसके आते हैं और हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो अंडर आई एरिया भी ऑब्वियसली डैमेज होता है। तो इसलिए आपने जब भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है मेक श्योर करें कि आप अंडर आई एरिया पर भी उसे ज़रूर अप्लाई करें, और डे टाइम में अपने एरिया को यूवी रेज से बचाने के लिए और डैमेज कम रहे, डैमेज ज़्यादा ना आपकी स्किन डैमेज हो, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि सन ग्लासेज यूज़ करें। जब भी बाहर निकलें तो सन ग्लासेज मस्ट 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 लगाया करें, ओवर साइज सन ग्लासेज ले लें ताकि आपका ये एरिया प्रॉपर कवर रहे और आपकी ये जो स्किन है ये डैमेज ना हो। तो SPF आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद आप विटामिन C सीरम यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अब रेकमेंड करते हैं कि आप अंडर आई एरिया पे विटामिन C यूज़ करो, डार्क सर्कल्स भी कम रहेंगे, और हैं तो फिर वो लाइट होते रहेंगे। उसके अलावा आप सेकंड चीज़ जो यूज़ कर सकते हो वो है नाइसिनामाइड। यस, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। विटामिन C भी ब्राइटनिंग के लिए काम करता है, और नाइसिनामाइड भी वाइटनिंग के लिए काम करता है। तो ये दोनों सीरम आप अपने अंडर आई एरिया पे, सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा क्लोज नहीं जाना अपने आईज से, तो इतने एरिया पे आप लोग इस तरह से डैबिंग मोशन में लगा सकते हो। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत हेल्प करेगा आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में। लास्ट चीज़ जो आ जाती है जो कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और वो क्या है, ये होते हैं हॉलोज। अंडर आई एरिया पे हॉलोज हो जाते हैं। बेसिकली ये जो फैट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और इसका रीज़न सिर्फ एज नहीं होता, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, रीज़न्स हो सकते हैं। तो अंडर आई एरिया पे यहाँ पे आपका जो फैट है ख़त्म हो रहा होता है, और आपके जो ये स्किन है ये अंदर जा रही होती है, तो लोगों को लगता है शायद उन्हें डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। बेसिकली वो डार्क सर्कल्स नहीं होते, वो हॉलोज होते हैं, वो शेडो की वजह से ऐसा लगता है वो डार्क सर्कल्स होते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है कि आप लोग डॉक्टर से टीयर ट्रफ इंजेक्शंस होते हैं, यहाँ पे फिलर्स किए जाते हैं, और उससे आपका ये जो एरिया है इसको भरा जाता है। वो कभी भी यहाँ पे नहीं किए जाते, जो डॉक्टर्स यहाँ करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। उससे आपकी आइज़ उल्टा ऐसे फूल जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, तो वो बुरी लगती हैं, वो नहीं करवाना है बिल्कुल भी। टीयर ट्रफ इंजेक्शंस होते हैं, और प्रोफेशनल के पास जाना है, मतलब लाइक डॉक्टर के पास, ना लाइक डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, उनसे करवाने हैं। और यहाँ पे वो फिल किए जाते हैं, और जब ये जगह फिल हो जाती है तो वो डार्कनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो पता भी नहीं चलता कि वो थे भी कभी डार्क सर्कल्स, क्योंकि वो डार्क सर्कल्स थे ही नहीं, वो हॉलोज होते हैं, जिसकी वजह से वो डार्कनेस की वजह से वो ऐसा लग रहा होता है, बेसिकली शैडो की वजह से कि डार्क सर्कल्स हैं, बट एक्चुअली डार्क सर्कल्स नहीं होते। तो ये काम सिर्फ आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से जाके ये करवा सकते हो। वो आपको फिल कर देंगे और आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी क्रीम
कोई भी लोशन, कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि डार्क सर्कल किस किस तरह के होते हैं और क्या क्या रीज़न्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके लिए क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं और वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही मज़े की रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया है मेरे डार्क सर्कल्स का रीज़न है कि मैं सोती नहीं हूँ और मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम ही मोबाइल का है। तो इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और उनके रिजल्ट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा बाकी चीज़ों को अगर फोकस कर लो, जैसे मैंने क्या बताया है कि अगर आपको कोई इशू है तो उसके साथ साथ अगर आप ये यूज़ करते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और विद इन 2 वीक्स आपको लगेगा वाकई में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी टिप्स हैं या DIY रेमेडीज़ हैं जो आप लोग कर सकते हो। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए 2 आलू और 1 क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का आपने पील नहीं उतारना है, इसी तरह से यूज़ करना है। और जो आलू है वो मैं 2 ले रही हूँ, उसका ऑब्वियसली छिलका उतारना है और इसको आपने पानी डाल के जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जब एक दफ़ा ग्राइंड हो जाएगा, पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसका ही जूस चाहिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से छान लेना है और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे आइस क्यूब्स। आई नो विंटर है, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर्दियों में हम लोग आइस क्यूब्स नहीं यूज़ कर सकते। इट्स ओके, अगर आप आइस क्यूब्स नहीं यूज़ करना चाह रहे तो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ जो बताऊंगी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसकी मैं आइस क्यूब बना रही हूँ। उसके बाद हम सेकंड चीज़ के आइस क्यूब बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए पानी। गर्म पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं पुदीना के कुछ पत्ते और थोड़ी सी ग्रीन टी आप टी बैग भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी थी नहीं तो इसलिए। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, बस इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी। बाकी नेस्कैफ़े या जो भी आपको मिलती है, मैं टर्किश कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, वो आपने ऐड करके इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा पानी के अंदर आ जाए। और इसको जब ये अच्छी तरह से पक जाए आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें कवर करके। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने जो है इसके भी आइस क्यूब्स ही बनाने हैं। लिक्विड ये दोनों आपने ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि अगर आप आइस क्यूब नहीं बना रहे हो या आइस क्यूब बना भी रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक और चीज़ भी बना सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। हमारे आइस क्यूब रेडी हो गए हैं, आपने इसे फ्रीज़र में रख देना है। इसके बाद आई पैचेस मैं बना रही हूँ उन्हीं 2 चीज़ों के जिनके हमने आइस क्यूब्स बनाए हैं। आपको इतना स्पेशल काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से बड़ी वो बन रही थी एफिशिएंट। उसके बाद मैंने कहा दफ़ा करो और सीधा सीधा काटो, तो फिर आपने भी सीधा सीधा कट कर लेना है। ये कॉफ़ी वाला पानी है जिसके अंदर मैं आई पैचेस को डाल रही हूँ। आई पैच जो है इस पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप करके और किसी भी चीज़ में आप स्टोर कर सकते हो। मेरे पास एक ये बड़ा क्यूट सा बॉक्स था, मैंने कहा चलो कुछ इसके अंदर भी मैं रख लेती हूँ, तो इसके अंदर मैंने रखे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि जो आपके प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, ये जो जिप लॉक बैग होते हैं, आप इनके अंदर जो है अपने स्टोर करो, क्योंकि इसमें से निकालना एक तो बहुत आसान काम है और ईज़िली आप इसे कहीं भी रख सकते हो, मतलब ये जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे कॉफ़ी वाले रेडी हो गए हैं। सेकेंड अब मैं जो रेडी कर रही हूँ वो है क्यूकम्बर और आलू वाले, वो भी सेम उसी तरह से आपने बनाने हैं। जो ये कॉटन पैड्स थे, ये जो है इनके पैचेस जो है रख के और डिप करके अच्छी तरह से एक एक करके, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, थोड़ा ही रखिएगा। और उसके बाद इस तरह से ये आपके पैचेस रेडी हो जाएंगे ज़बरदस्त से, ये देखें। और उसके बाद आपने जब ये फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद आपने 2 पीसेस डेली निकाल के अंडर आई एरिया पे रखने हैं। अभी ये क्योंकि बहुत ठंडे हैं और बिल्कुल बर्फ़ हैं, तो इसलिए ये अभी आपके अंडर आई एरिया पे बैठेंगे नहीं, तो आपको केयरफुली लेटना ही पड़ेगा। इस तरह से रेस्ट करें और इसको रहने दें। इससे 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके आई एरिया पे आराम से बैठ जाएंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको सिर्फ 2-3 मिनट जो है वो सुकून करना है। उसके बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो। फिर उसको रिमूव करके आप अपने वॉश करना चाहो तो फुल फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस एरिया को हल्का सा पानी के साथ साफ़ कर लें और फिर आई क्रीम यूज़ कर लें। ये मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी वाला। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर्दी है और आप ये नहीं कर सकते हो तो आप इस तरह के आई पैचेस बना के फ्रिज में रख दो, लेकिन फ्रिज में आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं स्टोर कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या कभी कभी चलो 2 हफ़्ते भी चल जाएंगे, वरना इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जो आइस क्यूब मैंने आपको बताई हैं वो भी आप डेली यूज़ कर सकते हो। 2 आइस क्यूब्स निकालो और आपने अपने आई एरिया पे नहीं बल्कि फुल फेस पे आपको कर सकते हो। वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आपका फेस एकदम से स्ट्रेच भी होता है और एक स्किन आपके विद टाइम आप देखोगे बहुत
स्मूथ भी हो और बहुत आपका टेक्सचर अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो वो आप फुल फेस के ऊपर भी कर सकते हो। मैं कभी कभी फुल फेस पे भी कर लेती हूँ, बट मोस्टली मेरा फोकस फिलहाल आई होता है, तो मैं अपने आई एरिया पे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो आप वो भी कर सकते हो, आई पैच भी रख सकते हो। एक दिन आई पैच रख लो या एक दिन आप आइस कर लो, आपकी मर्जी, आप किस तरह से इसे मैनेज करना चाह रहे हो। मेरा कभी फिक्स नहीं होता, मैं मोस्टली पैचेस ही रखती हूँ, बट कभी कभी मैं जब मेरा पैचेस का मूड नहीं होता तो मैं डार्क सर्कल्स के लिए जो है आइस क्यूब्स यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे भी बहुत बहुत फ़र्क आएगा, ये आप खुद देखोगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो। एक बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव टिप है, ये आप लोग मुझे अक्सर करते हुए देखते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक आलू चाहिए और एक पीलर। इस तरह से आपने पतले पतले से स्लाइस जो हैं वो पील करने हैं और अपने फेस पे रखने हैं, और ये आराम से चिपक जाएंगे क्योंकि इसमें जो लिक्विड है वो इसको आराम से आपके फेस के ऊपर स्टिक होने देगा। तो ये चाहे तो आप फुल फेस पे भी रख सकते हो या सिर्फ अंडर आई एरिया पे रख लो। तो मैं मोस्टली जो है वो फुल फेस के ऊपर रख दी हूँ, और इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें और ये आराम से आपके फेस के ऊपर जो जिस तरह आई पैच का काम होता है ना वो करते हैं। तो 15 मिनट के बाद आपने एक एक पील उठाना है, और इसके अंदर आप देख सकते हो अभी भी लिक्विड है, तो आपने इसको इस तरह से फेंक नहीं देना। इसको बिल्कुल जेंटली आपने फुल फेस के ऊपर रब करना है। ये डार्क सर्कल्स के लिए, स्पॉट्स के लिए, इवन पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको डेली अपने फेस के ऊपर जब दिल चाहो अप्लाई कर सकते हो और लगा सकते हो। इवन ये दिन में अगर आप 2 बार करोगे तो आपके जो ब्राउन डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत जल्दी लाइट होना शुरू हो जाते हैं, जो नींद की, लैक ऑफ स्लीप की वजह से अगर आपको हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका आलू बच जाए वो आप फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे फिर उसको यूज़ करें। आई नो वो थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक हो जाता है, उसको आप जस्ट पील करके वो पीस फेंक दें और नेक्स्ट नीचे से जो है वो यूज़ करना शुरू करें। और इसके बाद आपने फेस को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको ड्राई होने दें और उसके बाद आपने अपनी आई क्रीम लगा लेनी है और दैट्स इट। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है पफ़ी आइज़ के लिए भी और आई बैग्स के लिए भी। इसमें सिर्फ आपको एग वाइट चाहिए, फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी एंड देन हल्दी। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से, कि कॉफ़ी पूरी डिज़ोल्व हो जाए आपके एग वाइट के अंदर। और इस रेमेडी को आपने डेली यूज़ करना है। और ये आपने जब एक दफ़ा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, आप इससे आराम से इस तरह के जार में डाल के और इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये 2 हफ्ते ख़राब नहीं होगी। और ये आप डेली इस तरह से निकाल के अपने अंडर आई एरिया पे या फुल फेस पे भी कर सकते हो, लेकिन फुल फेस पे डेली नहीं करना, हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हो, लेकिन अंडर आई एरिया पे आपने डेली करना है फॉर 1 वीक। उसके बाद आप रिजल्ट्स देखना। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और उसके बाद इसे वॉश कर ले एंड देन अपनी आई क्रीम लगा के यू आर डन। गर्ल्स, तो ये जो मैं आपको चीज़ बताने लगी हूँ ये लास्ट चीज़ है, और आप देख सकते हो इसको कहते हैं हरड। यस, मैं इसके और नाम भी मेंशन कर देती हूँ। ये चीज़ है जो आपने यूज़ करनी है, और ये स्पेशली डार्क सर्कल्स के लिए मैं बता रही हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट रेमेडी फॉर योर डार्क सर्कल्स। मैं इसे लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर नहीं यूज़ कर सकी, लेकिन आप लोग इसको रेगुलर यूज़ करना तो इंशाल्लाह आपको एकदम मस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको रेगुलर यूज़ करो। मैंने काफ़ी सारे ख़रीदे हुए हैं और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने की थोड़ी सी टेक्निक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और उसी तरह से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। इसका पाउडर बनाने की कोशिश मत करना। आई नो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम इसका पाउडर बना के यूज़ कर ले। मैंने भी ट्राई किया था पाउडर, लेकिन पाउडर का थोड़ा इशू ये होता है कि वो बहुत हार्श होता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो ड्राई एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं, मतलब आपको, मतलब जब आप वॉश करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फील होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लगा लिया है, और अंडर आई एरिया पूरा पिंक हो जाता है। तो इसलिए मैं इसका पाउडर रेकमेंड नहीं करूँगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करना है। तो चलते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक कोई सख्त चीज़ चाहिए। ये मिट्टी का बर्तन है, आप देख सकते हो। मैं पहले इसके ऊपर यूज़ करती थी, बेचारा काला हो गया तो इसके ऊपर भी आप इसको रब कर सकते हो, जो मैं अभी आपको तरीका बताने वाली हूँ। सेकंड, आप कोई भी पत्थर जो है, अगर आपके पास पत्थर है जिसके ऊपर आप रोटी वगैरह पकाते हो तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। मैंने जो अपने लिए चीज़ ढूंढी है ना वो ये है ये भी मिट्टी का है, लेकिन ये काफ़ी सख्त सा है। तो इसके ऊपर जब मैं रब करती हूँ ना ज़ोर ज़ोर से, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा होता है। वो लकड़ी वाले, सॉरी लकड़ी कह रही हूँ, मिट्टी वाले पे, इस पे मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। ये मुझे लकड़ी याद आ रही है, तो लकड़ी पे मैंने ट्राई नहीं किया। तो इसके ऊपर जब मैं करती हूँ ना तो मुझे सही जो मुझे चाहिए ना एक लिक्विड वो मिलता है। तो मैंने ये वाली चीज़ अपने लिए जमा करके रखी है, और इसी के अंदर मैं अपना स्टोर कर देती हूँ और इसी में से निकाल के फिर यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने एक्चुअली देख सकते हो ये हरड है जो यूज़ करनी है। ये मैंने पानी लिया है, ये आप सिंक में खड़े होकर कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। मुझे आप लोगों को दिखाना था तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ, तो सिंक में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये मैं थोड़ा सा पहले जल्दी से गीला कर लेती हूँ ज़्यादा, और ये जो सरफेस है जहाँ पे आपने करना है इसको भी हल्का सा गीला कर लें,
तब आपको प्रॉपर जो है वो मिल सकेगा जो हमें लगाने के लिए चाहिए लिक्विड। अब इसको इसके ऊपर रब करना है। अब आप देखोगे जब आप रब करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता से एक पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये अभी नया नया है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन जब आप एक दफ़ा शुरू कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम जो है इसको यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। हार्डली आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे और आपका पेस्ट जो है रेडी हो जाता है। अब ये देखो इस तरह से रब कर रही हूँ मैं, और ये देखिए आप देख रहे हो ये इस तरह से ये पेस्ट बेसिकली हमें चाहिए जो कि नॉर्मल आपको किसी चीज़ के ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कोई सख्त चीज़ चाहिए, सख्त जगह चाहिए, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जिनको डार्क सर्कल्स हैं आप ये ज़रूर ट्राई करो। आपको एक हफ्ते में ही, अगर आप रेगुलर रोज़ यूज़ करते हो इसको, आपको एक हफ्ते में ही बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद देखोगे। ये देखें ये जो बेसिकली लिक्विड आ रहा है ना, ये जो पेस्ट आ रहा है ये चाहिए हमें बेसिकली डार्क सर्कल्स के लिए। ये इस तरह से ही आपको मिलेगा, इसके पाउडर वगैरह से नहीं मिलेगा वो। तो इस तरह से अब मैं आपको करके दिखाती हूँ और साथ साथ हम लोग अपनी आईज पे इसको अप्लाई भी करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली आपको इस तरह से 2-2 ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे क्योंकि फिर वो ड्राई हो जाता है। ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालना, वरना फिर वो इतना ज़्यादा लिक्विड हो जाता है कि आपका ये पेस्ट है ना ये बन नहीं पाता है। तो आपने सिर्फ 2-2, 3-3 ड्रॉप इस तरह से लेने हैं और इस तरह से उसके बाद जब आप इसको यूज़ कर लोगे इसे आपने वापस रख देना है और फिर नेक्स्ट डे यूज़ करो, थर्ड डे यूज़ करो, फोर्थ डे। ये एक आपका आराम से पूरा हफ्ता चल जाता है। अगर हफ्ता नहीं तो 4-5 दिन तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये पेस्ट बन रहा है और ये मैं अपने अंडर आई एरिया पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती रहूँगी, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करोगे कि एक साथ ही बहुत ज़्यादा रेडी हो जाए और फिर मैं अप्लाई कर लूँ तो ऐसे नहीं हो सकेगा, वो ख़राब हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो निकालते रहो इसका पेस्ट और वो अंडर आई एरिया पे। और इवन अगर आपकी जो अपर लिड है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पर भी डार्कनेस होती है, तो आप वहाँ पर भी इसे लगा सकते हो और पूरी आई को अच्छी तरह से कवर कर लो। इवन अगर आपको कॉर्नर्स पे डार्क सर्कल नहीं है फिर भी पूरी आई को अच्छी तरह से इससे कवर करो। आपने जो है इसको प्रॉपर लगाना है और पूरे अंडर आई एरिया पे अच्छी तरह से। देख सकते हो कि मुझे डार्क सर्कल्स हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है, बल्कि पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत कम हो गए हैं जब से मैं ये कुछ रेमेडीज़ कर रही थी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और अब हम लोग वेट करेंगे कि ये ड्राई हो जाए, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना। लाइक 15 मिनट्स इसको लगेंगे और ये फुली ड्राई हो जाएगा और आपने फ़ौरन से फेस वॉश कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ोगे तो आपका अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत देर के लिए तो मैंने वॉश कर लिया है और मैंने ज़्यादा ड्राई नहीं होने दिया इसको। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अंडर आई ब्राइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो विटामिन सी सीरम। यस, क्योंकि ये ब्राइटनिंग में हेल्प करेगा आपके डार्क सर्कल्स की। तो इस तरह से आपने जस्ट वन ड्रॉप, आई थिंक मोर देन इनफ, या चलो 2 कर लो, बहुत है तो 2 कर लो। तो इस तरह से ये 2 ड्रॉप्स आपने अपने अंडर आई एरिया पे यहाँ आपको डार्क सर्कल्स हैं बस यहाँ लगाने हैं, ज़्यादा करीब नहीं जाना इस तरह से। और स्पेशली ये एरिया भी, क्योंकि यहाँ पे क्रोफीट्स होते हैं, ऐसे लाइट आपने मसाज कर लेना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, लेकिन आपने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं देना, जस्ट हल्का सा टच बस आपकी स्किन पे, समझो यूँ ऐसे। और आपने इस तरह से बिल्कुल आराम से उस पर डैबिंग मोशन में एक दफ़ा अप्लाई करके देन डैबिंग मोशन, तो ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस विटामिन सी सीरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे रही हूँ कि आपको ये कहाँ से ख़रीद सकते हो। UAE में, ऑस्ट्रेलिया में, KSA में, मैं सारे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख लेना। ओके, अब आप ये देख सकते हो कि ये अब स्टिकी हो गया है और हार्ड है। तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको रब नहीं करना और ना प्रेस करना है, अब आपने इसको छोड़ देना है और इसको 2-3 मिनट्स लगेंगे और ये सेट हो जाएगा। सी सीरम जो है वो अंडर आई एरिया को ड्राई कर देता है, बल्कि फेस को भी, अगर आप इसे फेस पे भी यूज़ करते हो तो आपने इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या तो आप कोई आई क्रीम यूज़ कर सकते हो, ये मेरे अपने ब्रांड की आई क्रीम है, इट्स 100% ऑर्गेनिक, बादाम के तेल के साथ बनी हुई है। या फिर आप प्योर बादाम का तेल, प्योर आमंड ऑयल, जो थोड़ा सा कड़वा तेल आता है, जो कड़वे बादाम का होता है वो बेस्ट होता है, वो आपने लेना है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में आप लोगों को दे देती हूँ कि आपको वो कहाँ से एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। 100% प्योर मिलेगा, ये गारंटी है। तो ये आपने इस तरह से फिंगर से ले लेना है थोड़ा सा, और क्योंकि वेदर की वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इस तरह से। और ये अंडर आई एरिया पे इस तरह से डैबिंग मोशन में आपने लगा लेना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे और आप सीरम यूज़ कर रहे हो तो आपका अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और ऑब्वियसली हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स का इशू हो जाता है। इस तरह से लाइट आपने रब नहीं करना, सिर्फ प्रेस करते हुए, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। तो ये इस तरह से, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ऑयल आता है मुझे लिड पर, मैं ऊपर नहीं लगाऊंगी, जस्ट ये अंडर आई एरिया पे, दैट्स इट। और इस तरह से, और ये स्टेप आप हर
रेमेडी की बात कर सकते हो, जो भी आप टिप यूज़ कर रहे हो। अगर आप क्यूब्स यूज़ कर रहे हो उसके बाद भी आई क्रीम ज़रूर लगाओ, क्योंकि जब आप इतनी ठंडी ठंडी चीज़ लगा रहे होते हो उससे भी आपके अंडर आई एरिया ड्राई होता है। तो अगर आप क्यूब्स यूज़ कर रहे हो या पैचेस यूज़ कर रहे हो या जो भी रेमेडी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने आई क्रीम ज़रूर यूज़ करनी है। सीरम ऑब्वियसली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है ब्राइटनिंग के लिए, ड्राई एरिया के लिए, तो आप ज़रूर यूज़ करो विटामिन सी सीरम। अगर नहीं तो फिर आपने जस्ट एक अच्छी आई क्रीम ले लेनी है और वो डेली यूज़ करनी है, स्पेशली जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ड्राई एरिया के लिए। तो आई क्रीम स्किप नहीं करनी। काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उतने अच्छे नहीं हुए हैं। अभी भी इन्हें टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है ये तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक मैं अपनी नींद पूरी नहीं करूँगी और अपना मोबाइल का यूजेज थोड़ा कम नहीं करूँगी। तो मेरे ये दो सबसे बड़े इशू हैं, और आई थिंक अगर मैं इन पर फोकस कर लूँ ना थोड़ा सा, तो मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी गलती है, तो इसलिए मैं इस पर किसी को कुछ नहीं कह सकती। आई पैचेस बताए हैं, ये आप कोई भी बना के रख सकते हो या ये सारे बना के रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि हम लोग ये वाली बनाएं या ये वाली बनाएं, या कि ये सुबह यूज़ करें या ये शाम को यूज़ करें, क्योंकि हर बार इस तरह के मुझे क्वेश्चन आते हैं। आपने कोई भी बना लेनी है, बेशक आप ये सारी बना लें, और आपने ये डेली यूज़ करनी है। डेली आप चाहे तो दिन में 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हो, मगर मैं हमेशा जब भी सो के उठती हूँ मोस्टली मैं तब ये अंडर आई एरिया पे अप्लाई करती हूँ। और ये जो मैंने आपको हर्ड वाला जो दिखाया है ये मैं रात को यूज़ करती हूँ। तो सुबह या दोपहर में मैं अंडर आई जो पैच है वो रखती हूँ, और रात को जो हर्ड वाली मैंने रेमेडी दी है वो मैं करती थी। तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने डार्क सर्कल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया। लेकिन क्योंकि मेरा मसला नींद का है, मैं अपनी नींद नहीं पूरी करती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट जो मिल सकते थे वो नहीं, मैं खुद मेरी अपनी गलती की वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने डेली 2 पैचेस जो हैं ऑब्वियसली मतलब एक अंडर आई एरिया पे रखना है दोपहर में, और रात में जो मैंने हर्ड वाली बताई है रेमेडी वो आपने करनी है। तो ये दो आप 2 हफ्ते तक रेगुलर करो, इंशाल्लाह आप देखोगे आपके पफीनेस भी ख़त्म होगी। स्पेशली जब सुबह लोग अक्सर उठते हैं तो उनके अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा सूज जाता है, यहाँ से आई एरिया जो है बहुत ज़्यादा फूला होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप आई बैग्स रख लें, ठंडे चम्मच रख लें, तो आपको वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पैचेस बना लेते हो तो वो ऑलरेडी वो सारा काम करेंगे जो ये सारी चीज़ें करती हैं। तो आपने जस्ट वो रखने हैं और ये दूसरी रेमेडी करनी है, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। आप लोग मुझे इंशाल्लाह खुद बताओ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी है। अभी नहीं करना, तो जब यूज़ कर लेंगे और अगर पसंद आए तब आके लाइक कर देना। और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को आंसर करूँ। और जो कि मैं चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें, तो इट्स बेटर कि आप चुप रहें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ और किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।